हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि यदि हमारे पास में कोई दो फ्रेम है एस तथा एस बेस, और यदि एस बेस फ्रेम जो है वो एस के सापेक्ष थीटा एंगल से झुकी हुई हो तो उन दोनों में हम निर्देशांक रूपांतरण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में तब इस तरह से जो फ्रेम थी हमने द्विविमीय और त्रिविमीय रूपांतरण पढ़े थे, ठीक है। द्विविमीय रूपांतरणों में हमारे पास में जो जेड और जेड डेश थे दोनों क्या थे, संपाती थे, कोइंसिडेंस कर रहे थे। और यहाँ पर जो एक्स और एक्स डेश हमारी एक्सिस थी, वाई और वाई डेश एक्सिस थी, उनके बीच में थीटा एंगल बन रहा था। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर भी वही थीटा एंगल से इंक्लाइन जो हमारी फ्रेम एक्सिस है वो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है उसको हमने क्या लिखा है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी लिखा है, ठीक है। तो ये घूर्णन गति कर रहा है, तो वहां पर जो क्या था कि थीटा की फिक्स वैल्यू थी, थीटा की फिक्स वैल्यू के लिए झुका हुआ था, लेकिन अब ये घूर्णन गति कर रहा है तो ये स्टार्टिंग यहाँ से करेगा, पहले इसके साथ कांस्टेंट होगा, फिर ये धीरे धीरे अपनी चेंज करता हुआ चल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो रूपांतरण समीकरण हमें प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, समय पर आश्रित होंगे, क्योंकि अब जो हमारी पोजीशन है फ्रेम एस बेस की वो एक कांस्टेंट पोजीशन नहीं है, वो एक जगह नहीं रहेगी, वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, लेकिन सिर्फ घूर्णन गति कर रही है, सिर्फ घूर्णन करते हुए जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि टाइम के साथ में इसमें चेंजेस आएंगे और इसकी स्थिति जो निर्देशांक हमें मिलेंगे ये एक्स डेश, वाई डेश और जेड डेश, ठीक है। और अगर हम त्वरण और वेग निकालेंगे तो उनमें भी चेंजेस आएगा कि यहाँ पर अब जो हमारे समीकरण आएंगे वो सारे टाइम डिपेंडेंट होंगे, समय पर आश्रित होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं माना एस तथा एस बेस दो निर्देश तंत्र हैं जो प्रारंभ में संपादित हैं, ठीक है, तथा तंत्र एस डेश क्या है, गुणन कर रहा है और प्रारंभ में संपादित है, या फिर ये भी तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, तथा t इक्वल टू 0 पर t इक्वल टू 0 पर हमारा जो थीटा है वो भी क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है। फिर जो फ्रेम है हमारी वो क्या कर रही है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी वेग से घूर्णन करना प्रारंभ करती है। समय t पश्चात तंत्र एस डेश, ठीक है, t टाइम के बाद में ये क्या करता है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, समय t पश्चात तंत्र एस डेश ओमेगा वेग से या ओमेगा घूर्णन वेग से घूर्णन गति करता हुआ समय t पश्चात तंत्र एस डेश ओमेगा घूर्णन वेग से घूर्णन गति करता हुआ थीटा इक्वल टू ओमेगा टी पर पहुंचता है जहां जेड तथा जेड डेश एक्स संपादित रहते हैं, ठीक है।
जेड और जेड डैश में क्या होगा, चेंज नहीं आएगा, ओनली एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश के बीच चेंज आएगा। तो यहाँ से हमारा इतना हो जाएगा, फिर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से गुणन करता हुआ यहाँ तक हो जाता है। ठीक है, तो अब जो हमारे निर्देशांक रूपांतरण होंगे तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार की स्थिति में निर्देशांक रूपांतरण निम्न प्रकार होंगे। ठीक है, एक्स बेस इक्वल टू एक्स कोस ओमेगा टी प्लस का वाई साइन ओमेगा टी और वाई डेस इक्वल टू ठीक है। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ जाएंगे, रूपांतरण समीकरण आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास थीटा था, थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा है, ओमेगा टी। बाकी रूपांतरण समीकरण वैसे ही है जैसे हमने थीटा एंगल से झुकी हुई निर्देश तंत्र एस डैश निकाले थे, वो क्या था हमारा द्विविमीय निर्देश तंत्र था। तो यहाँ पर भी हम द्विविमीय लेके चल रहे हैं क्योंकि जो तीसरी एक्सिस है जेड जेड डैश दोनों एक पर हैं, तो इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओनली हमारे जो एक्स डैश वाई डैश है वो चेंज होंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा जहां थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है तथा एक्स डैश वाई डैश निर्देश तंत्र एस डैश के निर्देशांक हैं, एस डैश में बिंदु P के निर्देशांक हैं। ठीक है, तो एक्स डैश वाई डैश के निर्देश तंत्र एस डैश में बिंदु P के निर्देशांक हैं और हमारे जो एक्स वाई है वो बिंदु P के निर्देशांक है किसमें, एस फ्रेम में। यहाँ निर्देशांक रूपांतरण ठीक है, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है या फिर ये इस तरह से एक्सिस का जो घूर्णन है वो चेंज हो रहा है, एक तरीके से घूर्णन यहाँ पर चेंज होगा, एक फिक्स पोजीशन पर वो इंक्लाइंड नहीं रहेंगे। तो यहाँ निर्देशांक रूपांतरण समय आश्रित होंगे। ठीक है, तो हमारे जो निर्देशांक रूपांतरण आएंगे वो क्या होंगे, समय पर डिपेंड करेंगे, समय आश्रित होंगे। और इनके अगर हम वेग रूपांतरण त्वरण रूपांतरण निकालते हैं तो उनका मान भी क्या आएगा, चेंज आएगा। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गैलीलियन रूपांतरण। गैलीलियन रूपांतरण। ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास में दो फ्रेम हैं, उन दोनों फ्रेम की जो पोजीशन है वो एक दूसरे के सापेक्ष कुछ वैल्यू आ रही थी उसकी,
ठीक है। तो इस तरह से इन दोनों फ्रेम के बीच में कुछ दूरी थी। तो हमारे गैलीलियन रूपांतरण जो होते हैं वो रूपांतरण होते हैं जो किसी यदि एक फ्रेम के अंदर हमें किसी भी पार्टिकल की स्थिति पता हो, उसकी पोजीशन हमें पता हो, तो दूसरे फ्रेम में हम क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे रूपांतरण समीकरण हमको मिलेंगे यदि हमारे पास में इस फ्रेम के अंदर हमें वैल्यू पता है तो दूसरे फ्रेम में भी हम निकाल सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच के जो रिलेशन को डिफाइन करेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यदि किसी स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात हो, ठीक है, कण की स्थिति ज्ञात हो तो वे रूपांतरण समीकरण जिससे, ठीक है, हमारे पास में क्या है, हमें एक तंत्र में स्थिति पता है, ठीक है, जिससे किसी अन्य जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष कण की स्थिति ज्ञात की जा सके, ठीक है, गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, किसी एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमें कण की स्थिति पता होगी और किसी दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष हम कण की स्थिति को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे जो रूपांतरण समीकरण होंगे हमारे गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास में दो फ्रेम हैं, एक फ्रेम है एस फ्रेम और दूसरी है हमारी एस डैश फ्रेम। ये एस डैश फ्रेम है, ये इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ये इसके जेड डैश एक्स डैश और वाई डैश एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में क्या है कि ये जो है ओ डैश पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है और ये कोई पॉइंट P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश होंगे। ये हमारा स्थिति सदिश R है, ठीक है, और ये हमारा स्थिति सदिश R डैश है। तो यहाँ से अपने पास में हम इनके मध्य क्या कर सकते हैं, रूपांतरण समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए प्रारंभ में S तथा S डैश संपादित है तथा
एस डेस फ्रेम, एस डेस तंत्र एस के सापेक्ष, लिख देना माना एस तथा एस डेस संपातित तथा एस डेस तंत्र एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं इसकी स्थिति का रूपांतरण। एक मिनट, इस पॉइंट को तुम इस तरह से लिख लेना। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ए पॉइंट, स्थिति का रूपांतरण। ठीक है, तो ये स्थिति का रूपांतरण है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि पहले हमारा जो S और S बेस है दोनों क्या कर रहे हैं, कोइंसिडेंट कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो S बेस है वो गति करता हुआ इस पोजीशन पे पहुंचता है, लेकिन इस तरह से पहुंचता है कि इसकी जो X डेस, Y डेस और Z डेस एक्सिस होंगी वो हमेशा X, Y, Z की क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, समांतर रहेंगी। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे कि प्रारंभ में माना प्रारंभ में S तथा S डेस निर्देश तंत्र संपादित है तथा निर्देश तंत्र S डेस v वेग से गति करता हुआ o डेस पर या फिर v वेग से गति करता है अतः कुछ समय पश्चात या फिर t समय पश्चात, अगर t समय पश्चात S डेस o डेस, ठीक है, o से o डेस तक की दूरी तय कर लेता है, पश्चात S डेस o डेस दूरी तय करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निर्देश तंत्र S में, निर्देश तंत्र S में कण P के निर्देशांक, कण P के निर्देशांक x, y, z हैं, अतः बिंदु O से कण P का स्थिति सदिश OP वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x i के प्लस y j के प्लस z k के। ठीक है, तो हमारे पास में OP वेक्टर को माना जाएगा x i के प्लस y j के प्लस z k के। तो यहाँ से अपने पास में इसका मान हमें मिल जाएगा। तो हमारा OP सदिश जो है वो क्या हो जाएगा, OP इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। अब जो हमारा निर्देश फ्रेम एस बेस है वो नियत वेग v से गति कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि OP वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के,
तो यदि ये हमारा निर्देश तंत्र एस डैश v वेग से गति करता हुआ o डैश दूरी तय करता है, तो हम लिख सकते हैं कि जब निर्देश तंत्र एस डैश v या फिर नियत वेग v से गति करता हुआ, ठीक है, नियत वेग v से गति करता हुआ o डैश इक्वल टू vt, ठीक है, क्योंकि ये v वेग से गति कर रहा है और t टाइम में कर रहा है, तो हमारे पास में जो o डैश दूरी है वो कितनी हो जाएगी, vt हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो o डैश दूरी है वो कितने टाइम में, t टाइम में तय कर रहा है, तो यहाँ से दूरी का हमारा आ जाएगा vt, ठीक है। तो जब निर्देश तंत्र s डैश नियत वेग v से गति करता हुआ o डैश इक्वल टू vt दूरी तय करता है, उस क्षण p के निर्देशांक ठीक है, p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x डैश y डैश z डैश है, ठीक है। तो o डैश इक्वल टू vt दूरी तय करता है उस क्षण p के निर्देशांक x डैश y डैश z डैश है। अतः कण p का तंत्र s डैश के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, o डैश p वेक्टर इक्वल टू r डैश वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से अपने पास में r डैश वेक्टर का मान आ जाएगा x डैश i के, y डैश j के और z डैश k के डैश। तो जहाँ पर i कैप, j कैप और k कैप तो क्या थे, x y z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश, और x डैश y डैश और z डैश जो है वो ये i कैप डैश y और j कैप डैश और k कैप डैश जो है वो x डैश y डैश और z डैश के अनुदिश क्या है, एकांक सदिश है। तो यहाँ से अपने पास में दोनों स्थिति सदिश आ गए, r वेक्टर आ गया और r डैश वेक्टर आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रायंगल o डैश p में, ठीक है, o डैश p में क्या हो जाएगा, r वेक्टर इक्वल टू r डैश प्लस vt, ठीक है। यहाँ से अपने पास में r वेक्टर क्या हो गया, r डैश प्लस vt, तो इसे हम लिख सकते हैं r डैश वेक्टर इक्वल टू r माइनस vt, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, इसके अंदर स्थिति सदिश आ गया इस r के फॉर्म में, तो r डैश इक्वल टू हो गया r माइनस vt। तो समीकरण 2 को स्थिति सदिश के लिए गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं, ठीक है। समीकरण 2 को स्थिति सदिश के लिए गैलीलियन रूपांतरण कहते हैं। जहां पर हमारे जो कैपिटल V है ये इस फ्रेम की वेलोसिटी है, निर्देश तंत्र S डैश की वेलोसिटी है, इसका वेग है, पार्टिकल P का नहीं है, ये इसका वेग है, ठीक है। अब यदि क्या हो,
निर्देश तंत्र S के सापेक्ष, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष तंत्र S डेश, ठीक है, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष तंत्र S डेश के वेग के घटक Vx, Vy व Vz हो तो, ठीक है, निर्देश तंत्र S के सापेक्ष तंत्र S डेश के घटक, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके हैं, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं। तो Vx, Vy व Vz हो तो ठीक है, Jk Vy प्लस Kk Vz। तो यहाँ से अपने पास में क्या आ गया, V वेक्टर इक्वल टू Ik Vx प्लस Jk Vy प्लस Kk Vz। तो इसके अंदर हम रखें समीकरण 2 में स्थिति सदिश जो हमारे पास में r डैश r तथा v का मान रखने पर Vx को भी हम इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इनके x, y और z तीनों के फॉर्म अपने पास में आ गया। तो x, y, z जो घटक हैं उनके हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। x, y व z घटकों की तुलना करने पर, ठीक है, x, y व z घटकों की तुलना करने पर x डैश इक्वल टू x माइनस vxt, यहाँ पर हम घटकों की तुलना कर रहे हैं। तो i कैप का जो घटक होगा वो हमारा x हो जाएगा, j कैप का जो घटक होगा वो हमारा y हो जाएगा और k कैप का जो घटक होगा वो हमारा z हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स नहीं लिखेंगे, सिर्फ इन घटकों को लिखेंगे। x डैश इक्वल टू x माइनस vxt, y डैश इक्वल टू y माइनस vyt और z डैश इक्वल टू z माइनस vzt। तो इस तरह से अपने पास में क्या होगा कि अगर तीनों डायरेक्शंस इस तरह से गति हो रही है, तीनों डायरेक्शन चेंज हो रही थी, ये तीनों डायरेक्शंस में क्या आ रहा था, मान आ रहा था स्थिति सदिश का। तो क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू x माइनस vxt, y डैश इक्वल टू y माइनस vyt और z डैश इक्वल टू z माइनस vzt। तो ये जो है ये क्या कहलाते हैं, रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। पहले हमने स्थिति सदिश के फॉर्म में लिखा था, ये घटकों के फॉर्म में है, ये निर्देशांकों के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, समीकरण 3 निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण कहलाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में हमारे निर्देशांकों का गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास देखो ये तीनों जो समीकरण आए, x डैश इक्वल टू x माइनस vxt, y डैश इक्वल टू y माइनस vyt
और जेड डैश इक्वल टू जेड माइनस वी जेड टी। इन तीनों के अंदर जो एक्स डैश है, जैसे मान लो अपने को एक्स पता हो और कितनी वेलोसिटी से चल रही है, जैसे मान लो हमारे पास कोई क्वेश्चन हो कि किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन है एस के अंदर कितनी मीटर इतनी दूरी पर है, ठीक है, और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और कितने टाइम में कर रहा है, टी की वैल्यू भी हमको दे रखी हो, तो हम ये सारी वैल्यूज पुट करके क्या निकाल सकते हैं, एक्स डैश का मान निकाल सकते हैं। यानी हम एस डैश के अंदर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास में इनकी वैल्यूज पता हो, हमें वाई कोऑर्डिनेट पता हो, वी वाई और टी पता हो तो हम वाई डैश निकाल लेंगे, और वी जेड और जेड पता हो, टी पता हो तो हम जेड डैश निकाल लेंगे। और यदि हमारे पास में जो फ्रेम है वो इस तरह से गति करे, मान लो ये हमारी एस फ्रेम है और दूसरी जो हमारी फ्रेम है वो एस डैश फ्रेम है, ठीक है, यानी ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और बाकी इसका वेग नहीं आ रहा, वी वाई और वी जेड जीरो है, या फिर मान लो एक्स वाई में बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमारे घटक आ जाएंगे, जिस भी वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी वो नहीं आएंगी, बाकी हमारे पास में घटक आ जाएंगे, बाकी दो की वैल्यू सेम रह जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में तीनों के लिए हम लेके चल रहे हैं, तो हमारी जनरल इक्वेशंस ये हो जाएंगी कि एक्स डैश का मान क्या होगा, वाई डैश का मान क्या होगा और जेड डैश का मान क्या होगा। तो इस तरह से जो स्थिति के रूपांतरण समीकरण है कि यदि हमें एक फ्रेम में पता हो और दूसरे में हमें निकालना हो तो हम गैलीलियन रूपांतरण समीकरण से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं।